कैंट चलती थी और हमारे गुरुग्राम जो हरियाणा की आर्थिक राजधानी है, उस आर्थिक राजधानी का चंडीगढ़ जो हमारे हरियाणा की राजनीतिक भी। आपको बता दें, गुरुग्राम पूरे हरियाणा की आर्थिक राजधानी है, परंतु अभी तक गुरुग्राम हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक राजधानी चंडीगढ़ से रेल के माध्यम से नहीं जुड़ा हुआ था। साथ ही स्थानीय निवासियों की काफ़ी लंबे समय से मांग रही थी कि हाईकोर्ट, सचिवालय और सरकारी दफ्तर में जाने के लिए गुरुग्राम को चंडीगढ़ से जोड़ा जाए। इस विषय पर नवीन गोयल ने रेल मंत्री श्री वैष्णव, उत्तर रेलवे भाजपा केंद्रीय सदस्य बोर्ड व केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य सुधा यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत के आगे प्रस्ताव रखा कि गुरुग्राम को चंडीगढ़ से जोड़ा जाए। इसके बाद नवीन गोयल ने यह भी बताया कि जो जनता को हमने वायदा किया उसको पूरा करके दिखाया। अब ट्रेन नंबर 2097/78 अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन का विस्तार किया गया। साथ ही आपको बता दें कि जिसके लिए आज नवीन गोयल गुरुग्राम के तमाम साथियों के साथ मिलकर गुरुग्राम स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया और जनता को संबोधित किया। नवीन गोयल ने क्या कुछ मीडिया कर्मियों से कहा वह भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, नवीन गोयल ने जिस तरीके से आम जनता को संबोधित किया तो लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया, एक खुशी की लहर दिखाई दी कि आखिर अब गुरुग्राम में आवागमन के लिए चंडीगढ़ तक पहुंचने के लिए लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको सुनवाते हैं कि आखिर में नवीन गोयल ने क्या कुछ कहा। अजमेर से दिल्ली कैंट चलती थी और हमारे गुरुग्राम जो हरियाणा की आर्थिक राजधानी है, उस आर्थिक राजधानी का चंडीगढ़ जो हमारे हरियाणा की राजनीतिक भी और जुडिशरी की भी राजधानी है, वहाँ तक कोई भी ट्रेन से कनेक्टिविटी नहीं थी। हमारे इलाके की बहुत बड़ी मांग थी और आज उस मांग को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। हमारे बड़े भाई डॉक्टर डीपी गोयल जी जो रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य हैं, उन्होंने इस पर लगातार प्रयास किया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं केंद्रीय रेल मंत्री जी का, श्री अश्विनी वैष्णव जी का, आदरणीय बहन सुधा यादव जी का और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का, जिनके आशीर्वाद की बदौलत ये जो अजमेर से लेकर के दिल्ली कैंट तक की ट्रेन थी, इसका विस्तार अम्बाला चंडीगढ़ तक हुआ है। और चंडीगढ़ की जो ट्रेन चलती है, कनेक्टिविटी से तरक्की होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब हमारे गुरुग्राम के लोग नाश्ता भी ट्रेन के अंदर मिलेगा, अखबार भी मिलेगा और जो व्हाइट कुर्ते पजामे पहन करके लोग बैठेंगे, उसकी कुर्ते पजामे की करीज में नहीं टूटेगी और जल्दी से जल्दी चंडीगढ़ पहुंचेंगे और 3:15 बजे ट्रेन चंडीगढ़ से वापस चलेगी। तो लोगों के लिए ये रास्ता सुगम हो गया है। ये गुड़गांव की तरक्की का रास्ता है। भाई सब चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या लगता है आपको गुरुग्राम की जनता कितनी जागरूक हो जाएगी? चुनाव का तो रिजल्ट आ चुका है। 10 की 10 सीटें, बस एक घोषणा होनी बाकी है। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के निशान पर हरियाणा देकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो विकास पुरुष हैं, जो राष्ट्रीय पुरुष हैं, उनको तीसरी बार हमारी हरियाणा की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। इस बार 400 पार जाएगी, निश्चित जाएगी। 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। ये जनता की आवाज आप सुन रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहेंगे इस बारे में? अचानक से मनोहर लाल जी को बदल दिया गया, न्याय सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आम से आम कार्यकर्ता को भी फर्श से लेकर के अर्श तक ऊंचाइयां मिल सकती हैं। माननीय मनोहर लाल जी बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं और उनके शिष्य ही हैं नायब जी, वो भी बड़े सरल, सहज और सादगी वाले व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग समय पर जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं और माननीय मनोहर लाल जी को लोकसभा से चुनाव की टिकट करनाल से दे दी गई है और अब प्रदेश का नेतृत्व नायब सैनी जी करेंगे। ये जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, प्रदेश की तरक्की, राष्ट्र की तरक्की। धन्यवाद।